संविधान हमें राइट देता है कि अगर किसी का जुर्म भी है उसका ट्रायल करवाइए और ट्रायल करवा के उनको जेल में डालिए। माननीय योगी आदित्यनाथ के उनके ऊपर में कितने केसेस हैं बताएं माननीय डिप्टी सीएम के उसके ऊपर में कितने केसेस हैं। आज तक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। चौधरी को ओस्मान बना के मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप 20% के खिलाफ में आप 80% को खड़ा करना चाहते हैं और आप लोगों का नाजायज खून बहा के आप वहां वोट बटोरना चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट को बंद कर दिया जाए और हिंदुस्तान के माननीय सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये किसी भी इंसान का खून नहीं बहा है बल्कि माननीय न्यायालय का खून बहा है। माननीय न्यायालय को जख्मी किया गया है। माननीय न्यायालय का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया गया है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में लगातार झूठा जो पुलिस अपने मुंह से आवाज़ निकाल के लोगों को मारने का काम करती है, फिर बाद में ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर में हमला किया जा रहा था। आज जिस तरीके से एक बच्चे को मार दिया जाता है, उनके ऊपर में केस हुआ, बोल रहे हैं आप? उनके ऊपर में केस हुआ और केस होने के बाद सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम यह है कि अगर वो अपराधी है तो उसका ट्रायल चलेगा, कोर्ट में जाएगा। मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो संविधान को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता है, मैं तो मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट को बंद कर दिया जाए और हिंदुस्तान के माननीय सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए। नहीं चाहते कि माफिया का राज खत्म हो, आप नहीं चाहते कि माफिया का राज खत्म हो, आप नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार खूनें बहाई जा रही हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को बेवा जो चाहिए वहां लोगों को बेवा बनाया जा रहा है, इसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। भाई अभी विजय चौधरी को मारा गया, विजय चौधरी का गुनाह क्या था? विजय चौधरी को ओस्मान बना के मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप 20% के खिलाफ में आप 80% को खड़ा करना चाहते हैं और आप लोगों का नाजायज खून बहा के आप वहां वोट बटोरना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत है। और संविधान और हिंदुस्तान में जो लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफिया को बिल्कुल आप मिट्टी में मिला दीजिए। जिस तरीके से मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला पकड़ के मार दिया जाता है, कल ही का केस है, उत्तर प्रदेश का केस है कि एक आदमी को से पाए से बांध के लगातार उनको मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। मगर उनके जो अपराधी हैं उन पे अब तक कार्रवाई नहीं होती है, उनको मिट्टी में मिलाने का अब तक आदेश नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? वो इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो एक पार्टी का कार्यकर्ता है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। बताएं माननीय योगी आदित्यनाथ के उनके ऊपर में कितने केसेस हैं? बताएं माननीय डिप्टी सीएम के उसके ऊपर में कितने केसेस हैं? आज तक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, मगर उनको कब मारने का काम करेगी उत्तर प्रदेश का पुलिस? कब? योगी आदित्यनाथ जो पार्लियामेंट में अपने आंसू बहाता है, जो पार्लियामेंट में अपनी जो सुरक्षा मांगता है, आज जब वो सिंहासन पे बैठता है तो लोगों के ऊपर में जुल्म ज्यादती की पहाड़ तोड़ दिया जाता है। एक जाति विशेष के लोगों को चुन चुन के मारने का काम करता है। माफिया का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं माफिया का समर्थन देना चाहता। मैं तो इस मौके पे मैं बिहार के यशस्वी जो सीएम है माननीय नीतीश कुमार जी को सलाम करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिहार में माफिया राज को खत्म करने का काम किया गया है वो सराहनीय कदम है और उनसे योगी आदित्यनाथ को सीखना चाहिए कि बिहार में एक भी लोगों की गलत हत्या नहीं की गई, कोर्ट में लाया गया, कोर्ट में ट्रायल करवाया गया। सुनिए, आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे, विकास दुबे का भी तो इनकाउंटर हुआ, जो माफिया है उसका यही हश्र होगा। बिल्कुल विकास का जो किया गया, मैं किसी माफिया या किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, मगर मैं सम्मान करता हूं माननीय हाई कोर्ट का, मैं सम्मान करता हूं माननीय न्यायालय का। माननीय न्यायालय किस लिए बनाया गया है? फिर बंद कर दिया जाए ना। माननीय न्यायालय का गुहार लोग क्यों लगाते हैं? यही योगी आदित्यनाथ बेल कराने के लिए क्यों जाते हैं माननीय न्यायालय? नहीं जाए ना, छोड़ देना, बोल देना कि भैया हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून का राज नहीं चलेगा, हमारे उत्तर प्रदेश में भाई यहाँ पुलिसिया राज चलेगा। हम गिन गिन के मुसलमानों को मारेंगे। किस तरीके से मेरठ में मुसलमानों को मारा गया। जितने भी मुसलमान पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जितने भी मालदार लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और उसको मारने का काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है और फायरिंग हुई है, जवाब दिया गया था पुलिस की तरफ से।
ये देखिए कितना अच्छा फायरिंग हुआ है। फायरिंग, जो लड़का मरा है, जो 2 लोग मरे हैं, जो अतिक का बेटा मरा है, उसके हाथ में पिस्टल है और जो है ये कहा जाता है कि उन लोगों ने फायरिंग की। जब आदमी मरता है, जब उनको गोली लगती है तो वो आदमी छटपटाता है, मगर वो जो गन पकड़े हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए तो आपको इस तरीके से लगेगा कि उनके हाथ में जानबूझ के गन को पकड़ाया गया है। उसके सर की टोपी नहीं हिलती है मगर उसकी जान चली जाती है, उसके हाथ का गन नहीं हिलता है मगर उसकी जान चली जाती है। आप एक आदमी का, आप एक जाति धर्म के लोगों का खून बहा करके आप एक अच्छे मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बन सकते हैं। आप एक नाहक इंसान का, जिसके ऊपर में कोर्ट में ट्रायल होना था, उसका खून बहा के आप सोच रहे हैं कि हम राम राज को कायम कर देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तारीफ कर रहा है, मीडिया में जश्न मना रहा है। तारीफ कौन लोग कर रहे हैं? तारीफ क्यों ना करें? मोनू मानेसर को जेल में क्यों नहीं डाला गया? मोनू मानेसर के ऊपर में क्यों नहीं केस किया गया? मोनू मानेसर जो मुसलमान को एक गाड़ी में बांध करके गौ हत्या के नाम पे मार देता है, जला देता है, उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है। हरियाणा में इसी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोगों के संरक्षण में उन लोगों ने उसको मोनू मानेसर को गन दे दिया कि तुम जाकर के मुसलमानों का नाहक खून बहा दो। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से मुसलमानों को चुन चुन के मारने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, ये उनको एक दिन भुगतना पड़ेगा। ये संविधान के खिलाफ है और संविधान इस देश के अंदर में हर इंसान के लिए बना है। ओवैसी का भाषा बोलने लगे, क्यों ओवैसी की भाषा बोलने लगे? किसी ओवैसी का भाषा नहीं बोल रहा हूँ। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। अगर संविधान के खिलाफ कोई भी हरकत की जाती है, कोई भी काम किया जाता है, तो इस देश का संविधान पे जो लोग यकीन रखते हैं, हर बच्चा बोलेगा कि इनकाउंटर तो मजबूरी में किया जाता है। जबकि 2 लड़कों को आप दौड़ा के मार देते हैं, उनके हाथ से गन नहीं जाता है, सर की टोपी नहीं जाती है, वो तलमलाता नहीं है, अब उसको मार देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है। आपकी मंशा ये है, आपके मैं बिल्कुल अपराधियों के सपोर्ट में नहीं हूँ, मगर अपराधियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट है, माननीय जिला मजिस्ट्रेट है, वहां बात जाएगी, वहां बात सुनाई जाएगी, वहां से उसको फांसी दे दे, वहां से उसको फांसी के फंदे पे लटका दे। बहुत सारे मुसलमानों को फांसियां दी गई है, कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता है, मगर इस तरीके से अगर नाहक खून बहाया जाएगा तो इस देश का हर बच्चा कहेगा कि हम इस खून के खिलाफ हैं। आप हमारे खून से खून की नदियां बहा सकते हैं, मगर हम बोलेंगे कि संविधान हमें राइट देता है कि अगर किसी का जुर्म भी है उसका ट्रायल करवाइए और ट्रायल करवा के उनको जेल में डालना। उमेश पाल के घर वाले कह रहे हैं कि हमें जो है मिल गया इंसाफ मिल गया, योगी आदित्यनाथ ने सही किया था। मैंने अभी आपको क्या बोला कि 20% को परेशान करके, 20% के ऊपर में अत्याचार करके ये 80% को खुश करना चाहते हैं। अगर उमेश पाल हत्याकांड हुआ, ठीक है, आप हमें ये बताइए कि कल जो हत्याकांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसके ऊपर में क्यों नहीं फायरिंग की गई? उनको क्यों नहीं मिट्टी में मिलाने का वादा किया गया? क्या वो हिंदू नहीं थे? वो तो हिंदू थे। जिनको मारा गया वो हिंदू था, जिसका खून बहाया गया वो हिंदू था, जिसको बाइक में बांध के मारा गया वो हिंदू था। मारने वाला एक पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग न्याय व्यवस्था पे यकीन करते हैं। चाहे हमसे न्याय व्यवस्था के जरिए से हमारी बहुत सारी चीजों को छीन लिया गया है, बहुत चीजों को क्यों नहीं तारीफ हो? योगी आदित्यनाथ इस बात का जवाब दे कि वो अपने डिप्टी सीएम पे कब कार्रवाई करेंगे। योगी आदित्यनाथ इस बात का जवाब दे कि उनके ऊपर में जो मुकदमे हैं उस मुकदमे पे कब सुनवाई करेंगे और कब उत्तर प्रदेश की पुलिस को कहेंगे कि मिट्टी में मिला दिया जाए। अगर गुनाहगार कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे एक आम पब्लिक हो, सबके लिए कानून है और कानून के दायरे से अगर उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी तो सब लोग सलाम करेंगे कि इस कानून व्यवस्था का हम लोग सम्मान करते हैं।